अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मुहतरम, क्या आप जानते हैं कि मसीही दुनिया में सबसे बाअसर शख्सियत कौन है? एक ऐसा शख्स जिसका लिबास सफेद होता है, जिसकी एक मुस्कुराहट लाखों दिलों को सुकून देती है, जिसका एक बयान आलमी मीडिया की सुर्खी बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोप फ्रांसिस की। मगर सवाल ये है, ये पोप आखिर होता कौन है? इसे चुना कैसे जाता है? और क्या हर कोई पोप बन सकता है? आइए इस सफर का आगाज करते हैं। वेटिकन सिटी के अंदर जहां हजारों साल पुरानी एक रवायत जिंदा है और जहां मजहब, सियासत और रूहानियत एक साथ चलते हैं। अजीजा ने मोहतरम, पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयरस में पैदा हुए। वो तारीख के पहले लातीनी अमरीकी पोप हैं जो पोप के मुनसब पर फायज हुए। अजीजा ने मोहतरम, कहा जाता है कि इनकी शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी इनकिसारी है। वेटिकन के शानदार गाड़ियों को छोड़कर वो अवामी बसों में सफर करते थे। फूलों में सजी कुर्सियों के बजाय आम सी कुर्सी पर बैठना पसंद करते थे। उन्होंने पोप बनने के बाद सादगी को अपना शार बनाया, मालो दौलत से दूरी, गरीबों से मोहब्बत, बैनुल मज़ाहिब मकालमे की हिमायत की और माहौलियात पर जोर देना, ये सबसे उनका नुमाया औसाफ में शामिल था। उन्होंने इस्लाम, यहूदियत, हिंदू मत और दीगर मज़ाहिब के रहनुमाओं के साथ भी मुलाकातें की ताकि अमन का पैगाम फैलाया जा सके। पोप फ्रांसिस के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ पोप नहीं बल्कि एक आलमी ज़मीर है, ग्लोबल कॉन्शियसनेस बन चुके हैं। अजीज़ान मुहतरम, अब सवाल ये है, पोप बनता कैसे है? क्या ये कोई बादशाही है? ये एक सियासी इलेक्शन जैसा अमल है। हकीकत इन दोनों के दरमियान छुपी हुई है। अजीज़ान मोहतरम, कैथोलिक चर्च में जब भी कोई पोप वफात पा जाता है या इस्तीफा देता है तो कॉन्क्लेव का इनकाद होता है। ये अमल वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल में होता है, वही जगह जिसकी छत पर मशहूर मुसव्विर माइकल एंजेलो की पेंटिंग्स हैं। कार्डिनल्स, कैथोलिक चर्च के आला पादरी, जिनकी तादाद तकरीबन 120 होती है, ये सब एक बंद दरवाजे के पीछे जमा होते हैं, दुनिया से कटकर, बगैर फोन, बगैर इंटरनेट, बगैर मीडिया। ये इंतखाब खुफिया राय शुमार सीक्रेट बैलेट में किया जाता है। हर दिन में दोबारा वोटिंग होती, हर उम्मीदवार को 2/3 अक्सरियत ना मिल जाए। हर वोटिंग के बाद कागजात जला दिए जाते हैं। अगर किसी को अक्सरियत नहीं मिली तो स्याह धुआं निकलता है और जैसे ही किसी को चुना जाता है तो सफेद धुआं वेटिकन की फिजाओं में रोशन कर दिया जाता है। दुनिया जान लेती है कि नया पोप इंतखाब हो चुका है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या कोई भी पोप बन सकता है या इसकी कुछ शराइत भी हैं? जाहिरी बात है, नहीं। पोप बनने के लिए चंद खास शराइत हैं। एक, मर्द होना जरूरी है। कैथोलिक चर्च में सिर्फ मर्द पादरी बन सकते हैं और पोप तो सबसे आला पादरी होता है। कैथोलिक होना जरूरी है। किसी गैर मजहब के शख्स का पोप बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कार्डिनल होना जरूरी नहीं। टेक्निकी तौर पर कोई भी कैथोलिक मर्द पोप बन सकता है, लेकिन अमली तौर पर हमेशा किसी कार्डिनल को ही चुना जाता है। अकीदा, तकवा, इल्मी बसीरत और इंतजामी सलाहियतों का हामिल होना भी जरूरी है। चर्च उसे एक रूहानी बाप के तौर पर देखता है। उम्र की कोई पाबंदी नहीं, लेकिन आमतौर पर 60 से 70 साल के दरमियान के अफराद को इंतखाब होता है और फिर जब पोप चुना जाता है तो वह एक नया नाम इख्तियार करता है, जैसे पोप ने फ्रांसिस इख्तियार किया। ये नाम अलामती होता है और इसके जरिए वो अपनी तरजीहात का ऐलान करते हैं। पोप ने यह नाम सेंट फ्रांसिस ऑफ आइसिस के नाम पर रखा, जो गुर्बत और सादगी की अलामत थे। तो अजीज़ान मोहतरम, पोप सिर्फ एक मजहबी शख्सियत नहीं है, वो रूहानियत, इखलाक और आलमी अमन का एक पैगाम होता है। पोप फ्रांसिस की शख्सियत ने दुनिया को यह सबक दिया कि मजहब सिर्फ रस्में नहीं बल्कि खिदमत, सादगी और मोहब्बत का नाम है। आज जब दुनिया तफरके और नफरतों में बटी हुई है, ऐसे में एक सफेद लिबास पहने शख्स अमन, भाईचारे और खाकसारी का एक अलम बुलंद किए सबके लिए एक मिसाल बन चुका। क्या हमारे माशरे में भी ऐसा कोई रहनुमा हो सकता है? क्या हम अपने मज़ाहिब में भी सादगी और इंसानियत को अपना शार बना सकते हैं? फैसला आपके दिल के अंदर है। अजीज़ान मोहतरम, ये तमाम तफसीलात जो आपने इस वीडियो में सुनी, इसका मकसद ये था कि पोप फ्रांसिस जो अभी रिसेंटली वफात पाए हैं और उनके बारे में अभी नए पोप का इंतखाब किस तरह से होगा, ये सवालात मुख्तलिफ लोगों में चर्चा में थे। और हमें भी दूसरे मज़ाहिब को पढ़ना चाहिए, जिस तरह हमारे मजहब के अंदर भी मुज्तहिदीन और मराजे कराम मौजूद हैं जो इंसानियत, सादगी और खाकसारी का दर्ज देते हैं। इसी तरह से दूसरे मज़ाहिब के भी जो रहनुमा हैं वो किस तरह से अपने जो है वो अपना रहनुमा मुंतखब करते हैं और किस तरीके से ये उनके निज़ामात चलते हैं, इस बारे में ये वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।